बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़ी ही कन्फ्यूजिंग सिचुएशन है कि आखिर अनवारुल हक साहब जो हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं, वो असल में उम्मीदवार किसके थे? क्योंकि हर कोई क्लेम कर रहा है कि वो उनके वज़ीर-ए-आज़म हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी भी, इसके अलावा नून लीग भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी। और इसकी वजह भी यही है कि अनवारुल हक साहब को, जो कि नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो चुके हैं, जो उन्हें 48 वोट पड़े हैं, तीनों जमातों ने उन्हें वोट दिए हैं। यानी कि नून लीग के जो 7 लोग थे उन्होंने भी वोट दिए, पीपल्स पार्टी के 12 लोगों ने भी उन्हें वोट दिया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 29 लोगों ने उन्हें वोट किया। तो मामला क्या है? असल में ये उम्मीदवार हैं किसके? आज़ाद कश्मीर में गेम क्या डली है? बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास दोनों ही आउट हो चुके हैं और ख़ास तौर पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं, उन्हें डबल गेम करने पर वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी वाली साइड से भी उनके साथ हाथ हुआ है। बड़ा चौधरी यासीन ने इसमें क्या एक अहम किरदार अदा किया है, इस पर कुछ डिटेल्स हैं और ये सारी गेम क्या चली है, इसको एनालाइज करने की कोशिश मैं करूँगा ताकि समझ आ सके कि मामला असल में हुआ क्या है। सबसे पहले एक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पर 2 नहीं बल्कि 3 ग्रुप्स थे। एक तो ये कहा जा रहा था कि सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद, जो कि शुरू से उनकी लड़ाई चलती आ रही थी, इवन के जब पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया जाना था तो तब सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद आमने सामने थे। इवन के इलेक्शंस में भी आमने सामने थे और यहाँ तक तफसीलात सामने आई थी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास ने दोनों ने एक दूसरे को हरवाने के लिए और अंदर कुछ गेमें जो थी वो चलाई थी। बहरहाल इलेक्शन जीते, मरहला अबूर हुआ, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने का मरहला आया तो तब भी दोनों आमने सामने थे। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त आज़ाद कश्मीर में इन दोनों ग्रुप्स की आपस में जंग को रोकने के लिए और सिचुएशन को मज़ीद ख़राबी की तरफ जो है वो पेशकदमी के लिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अल्फाज गलत बोल गया कि मतलब सिचुएशन को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इमरान खान साहब ने जो है वो एक और नाम अब्दुल कयूम नियाज़ी उनका दे दिया और उन्हें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर वो सामने ले आए ताकि जो दोनों ग्रुप्स हैं, यानी कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास, इनकी जो लड़ाई है इसको रोका जा सके। और चूँकि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे तो इस वजह से सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी आगे के एक तीसरा बंदा होगा। लेकिन फिर आगे चलकर ये हुआ कि सरदार तनवीर इलियास ने जो है वो अपनी ग्रिप मजबूत की और फिर उसके बाद अदम एतमाद आई और सरदार तनवीर इलियास जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। लेकिन उनके अंदर, पार्टी के अंदर, इनके हवाले से बहुत ही ज़्यादा जो मुखालफत थी वो मौजूद थी। और फिर उसके बाद जो अब मामला हुआ, यानी कि जब उनकी नाअहली हुई और फिर उसके बाद नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, दोनों ग्रुप्स के दरमियान ये मुकाबला था और दोनों ही ये चाह रहे थे कि अपना अपना जो हमारे ग्रुप का उम्मीदवार है उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अब इसमें फवाद चौधरी, परवेज़ खट्टक और दीगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्होंने दोनों ग्रुप्स को समझाने की कोशिश की। लेकिन दोनों ग्रुप्स इस वक्त चूँकि वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमती लेवल पर और वैसे ओवरऑल उनकी हुकूमत नहीं पंजाब और KP में भी, तो ये कमज़ोर टाइम था जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई। यानी कि सरदार तनवीर इलियास भी नहीं मान रहे थे कि नहीं मेरे ग्रुप से होगा और दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी नहीं मान रहे थे कि मेरी तरफ से होगा। तो एक जो बड़ा काम हुआ है आज वो ये हुआ है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास दोनों के दोनों फारिग हुए हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वोटिंग हुई है इसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद और जो सरदार तनवीर इलियास हैं ये दोनों आउट ऐसे हुए हैं कि एक तो सरदार तनवीर इलियास के जो 2 उनके करीबी लोग थे, यानी कि जिन 4 लोगों ने इसमें वोट नहीं दिया उनमें एक तो सरदार अतीक, हसन इब्राहिम, अली शान सोनी और शाहिदा सगीर। यानी कि इसमें अली शान सोनी और शाहिदा सगीर, तो इनमें से सरदार अतीक और हसन इब्राहिम ये जो 2 हैं, इनका तो एक तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और JK-PPP से इनका इन 2 का ताल्लुक़ है। और जहाँ तक अली शान सोनी और शाहिदा सगीर ये दोनों PTI, लेकिन सरदार तनवीर इलियास के ये करीबी हैं। ख़ास तौर पर शाहिदा सगीर जो हैं वो तो उनकी चची हैं
और इनको ये इलेक्शन जो है वो लड़ाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर, तो एक बात तो इससे क्लियर होती है कि इन दो लोगों ने जो वोट नहीं दिया, तो सरदार तनवीर इलियास इस नाम से खुश नहीं थे, वो ये नाम नहीं चाहते थे। तो सरदार तनवीर इलियास को एक किस्म का यहाँ पर आउट किया गया है। और दूसरे नंबर पर जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद है, वो दोनों तरफ से इस तरह से आउट हुए हैं कि एक तो जो उनका पीपल्स पार्टी के साथ उनका इतिहाद था, और फिर उसके बाद वो ये चाहते थे कि उनका जो उम्मीदवार है यानी कि चौधरी रशीद का वो जो नाम ले रहे थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, तो उस पर हुआ ये कि चौधरी यासीन कभी भी ये नहीं चाहते थे कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप सामने आए, क्योंकि फिर बाद में वो पीपल्स पार्टी में उनकी वापसी होनी थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो वो फारिग होने जा रहे थे। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी वो बात नहीं मान रहे थे और उनका जो ग्रुप था वो बात नहीं मान रहा था। तो एक तरफ से तो उन्होंने कश्तियाँ जला दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो बस ठीक है, अब मैं फारिग होने जा रहा हूँ, अपना ग्रुप सामने ला कर तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की हिमायत से अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करा लो। लेकिन इनके अंदर भी इख्तलाफात सामने आए। चौधरी यासीन जो थे वो एक्टिव हुए और उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को नहीं आने दिया, और उसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि चौधरी यासीन को फिर ज़ाहिर सी बात है ये खदशा था कि आज़ाद कश्मीर में फिर एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, अगर ये भी पीपल्स पार्टी में आ जाते हैं तो फिर वही सिचुएशन हो जाएगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है कि मेरी तरफ कौन होगा, यानी कि चौधरी यासीन आज़ाद कश्मीर में डोमिनेटिंग होंगे या बैरिस्टर सुल्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से डोमिनेटिंग होंगे। तो एक चीज़ तो इस वजह से बैरिस्टर सुल्तान को यहाँ पर बड़ा जो धोखा है, धोखा कहें या उनके साथ होना भी खैर इसी तरह से चाहिए था जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया। तो बहरहाल जो भी चीज़ें थी, इख्तलाफात अपनी जगह पर थे, लेकिन इमरान खान साहब का इस वक्त, जबकि बहुत मुश्किल हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एक फ़ाइट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इस सिचुएशन में उन्हें साथ देना चाहिए था। तो इस बुरी सिचुएशन में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का साथ छोड़ा। तो अब हुआ उनके साथ ये है कि वो दोनों तरफ से मारे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी अब उनकी जगह नहीं है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी में भी उनको आउट कर दिया गया है। और फिर जब अनवारुल हक साहब का नाम अनाउंस हुआ और उनका, अच्छा, फिर जो तीसरा ग्रुप था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली था अनवारुल हक साहब का ग्रुप। अच्छा, अनवारुल हक जो हैं इनके हवाले से मिला जुला रुझान है। अभी इनमें ये कन्फ्यूजन है कि ये असल में कंपनी की तरफ से भी इनको सपोर्ट हासिल है, क्योंकि जिस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी इनको वोट दिया। असल में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ये चाह रही थी कि पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक को जो है वो वोट देकर उनका वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। लेकिन इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि असल में अनवारुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। और इस पर पहले तो जो फोकल पर्सन है डिजिटल मीडिया अज़हर मशवानी, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद असद उमर साहब के हवाले से ये खबर सामने आई कि उनसे जो है वो रब्ता जब किया गया एक सोर्स के ज़रिए, तो उन्होंने ये कहा कि अनवारुल हक साहब उन्हीं के उम्मीदवार हैं। तो इसमें एक चीज़ तो ये क्लियर हुई, साथ ही साथ जिस तरह से अनवारुल हक साहब को वोट पड़े 48 वोट, और उससे पहले जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए अनवारुल हक के, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों ने उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाकई लॉयल थे। तो इनके पहले तो मैं नाम आपके सामने रखता हूँ। एक तो तहरीक इंसाफ के माजिद खान, दीवान गुलाम महिउद्दीन, अजहर सादिक, अंसर अब्दाली, इन लोगों ने अनवारुल हक के साथ ही खड़े हुए। और इसका मतलब ये है कि ज़मान पाक से या इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्हें हिमायत हासिल थी, इस वजह से ही इन लोगों ने उनके अनवारुल हक के जो कागजात नामजदगी थे जो इसके लिए इंतखाब के लिए वो जमा करवाए। और यहाँ पर जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंसमेंट इसलिए नहीं की कि कन्फ्यूजन रहे, ताकि अगर बैरिस्टर सुल्तान या सरदार तनवीर इलियास के पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी लोग उनके साथ होते हैं और वो इनको वोट नहीं करते, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इनको वोट करेगी, तो इनका सारा का जो 27 वोट है ये हासिल कर पाएंगे। अब यहाँ पर हुआ ये कि जब ये सामने आया और कन्फ्यूजन ये रही कि असल में अनवारुल हक साहब जो हैं वो उम्मीदवार किसके हैं, तो इस वजह से हुआ ये कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने इनको वोट दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, अपना इनका जो ग्रुप था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर लोग थे, उन्होंने भी इनको वोट दिया। और फिर बैरिस्टर सुल्तान के साथ, चूंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो बैरिस्टर सुल्तान के साथ भी जो कुछ उनका जो ग्रुप था, उनके जो कुछ लोग थे, उन्होंने भी जो वोट है वो इस तरफ दे दिया, ताकि बाद में वो अपनी पार्टी के साथ इस तरह से लॉयल्टी का शो कर सके, देखें जी हमने तो इनको जो वोट है वो दे दिया था। तो बहरहाल एटलीस्ट इससे एक चीज़ तो क्लियर हुई कि जितने भी लोटे थे
आज़ाद कश्मीर में वो सामने आए, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दो ग्रुपों की लड़ाई थी जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में ये सारी सिचुएशन बनी, बैरिस्टर सुल्तान और सरदार तनवीर इलियास, ये दोनों तो पक्के अब आउट हो चुके हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब इन दोनों में से किसी को सामने लेकर आएंगे। तो ये ओवरऑल जो है वो जो सिचुएशन बनी, जो कुछ चीज़ें हुई, इस हवाले से कुछ जो मेरा एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने रखा है। अब अनवारुल हक के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद मज़ीद जो इसमें कन्फ्यूजन है वो नेक्स्ट मरहले में दूर हो जाएगी कि असल में अनवारुल हक साहब जो हैं वो किसके उम्मीदवार हैं, क्योंकि एक तो कौमी हुकूमत के हवाले से बात की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर में अब कौमी हुकूमत कायम हो गई है कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है तीनों बड़ी जमातों ने एक ही शख्स को वोट दे दिया, तो अगर तो नेक्स्ट जो मरहला होगा जिसमें स्पीकर का इंतखाब होना है, इसके अलावा जो है वो काबीना बननी है, तो इसमें अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के लोग शामिल होते हैं बड़ी तादाद में, और अहम ओहदों के ऊपर ख़ास तौर पर स्पीकर का जो होता है उसमें अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का कोई बंदा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर वाकई कौमी हुकूमत होगी जिसमें सारों ने इकट्ठा होकर इनको वोट दिया। लेकिन अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हुए तो इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी को वजारतों में और ख़ास तौर पर अहम जो पोजीशन है जो कि स्पीकर की पोजीशन है, इसमें फिर कोई जो होता है इन दोनों जमातों को नहीं मिलेगा। और इससे एक चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचीव करेगी वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म के लिए चूँकि 27 वोट चाहिए और इनके 29 वोट हो गए, तो इसका मतलब ये कि 29 लोगों ने अभी ही वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अनवारुल हक के ऊपर एतमाद किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो नंबर गेम है वो नंबर गेम भी अगर बाद में जाकर पीपल्स पार्टी या नून लीग इनसे अलहदा भी होते हैं तो नंबर गेम फिर 29 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद होगी, अनवारुल हक के पास मौजूद होगी। तो ये दो जो सिचुएशंस हैं, मज़ीद जब ये इंतखाब होगा काबीना का और स्पीकर का, इससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि असल में ये जो कौमी हुकूमत का इस वक्त कहा जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट इस वक्त बताया जा रहा है, वो किस हद तक दुरुस्त है। बहरहाल ज़ाती तौर पर मैं कहूँ तो लग इसी तरह से रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन, हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में ये जो इंतखाब हुआ है इसमें असल में हुआ क्या है। बहरहाल एक और हवाले से, यानी कि ताकतवर हलकों की सपोर्ट के हवाले से भी एक ख़बर जो है वो, एक अहम इतला जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि वो क्या मामला है कि क्या वाकई ने असल में जो ताकतवर कुव्वतें थीं उनकी इनको सपोर्ट हासिल थी और क्या वाकई ये उनकी मदद से आए और क्या हुआ। तो इसमें ये राजा बिशारत साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनका ये एक ट्वीट है वो मैं आपके सामने पढ़कर जो है वो सुनाता हूँ आपको, जिससे आप मज़ीद इस एंगल से भी आप क्लियर हो जाएंगे। तो ये ट्वीट करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का भाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक कोर कमांडर गुजरांवाला रहे। अनवारुल हक का भाई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड इकरामुल हक कोर कमांडर गुजरांवाला रहे। जनरल बाजवा, जनरल अशफाक, जनरल रमदे और जनरल इकरामुल हक की फहरिस्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए गई थी। नवाज शरीफ ने बाजवा को सिपा सलार बनाया था। अनवारुल हक किस तरफ से आया है समझ जाएं। तो ये जो ट्वीट है वो उनकी जानिब से की गई है और इस तनाजुर में की गई है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो सपोर्ट है उस तनाजुर में इनकी जानिब से की गई है। तो ये जो इशारा है इससे भी मज़ीद जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं कि अनवारुल हक साहब जो हैं वो असल में किस साइड से थे। बहरहाल अब मज़ीद ये है कि जो नेक्स्ट मरहला है काबीना का और फिर उसके बाद स्पीकर का मामला जो है वो क्लियर यहाँ पर होगा कि असल में क्या वाकई जो कौमी हुकूमत है उसकी तरफ जाया गया है या वाकई इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर में एक बड़ा सरप्राइज़ देने में कामयाब हुए हैं, या फिर दूसरी तरफ ये कि एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है कि बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास, इन दोनों का तो जो सफाया है या इन दोनों की जो ब्लैकमेलिंग है वो तो अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि 5 दिनों से ये इजलास नहीं हो रहा था और रात को अचानक से इस इजलास का जो एक नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया और फिर उसके बाद 1 बजे का कहा गया कि कागज़ात नामज़दगी जमा होंगे और किसी ने भी कागज़ात नामज़दगी जमा नहीं करवाए। अच्छा, एक और इशारा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, यहाँ से भी इस तरह से भी मिलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इनकी मुखालफत में आता तो वोट तो चलो इन्होंने दिए ही दिए, लेकिन किसी ने कागज़ात नामज़दगी शुरू में ही जमा नहीं करवाए। तो शुरू में जमा ना करवाने का मतलब ये था कि ये डिसाइड हो चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हीं को ही सपोर्ट करेगी, इसीलिए उन्होंने
जो कागजात नामजदगी थे दीगर उम्मीदवारों ने कोई सामने ही नहीं आया इनके खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ जो था वो प्री प्लान था और 15वें वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त ये बन चुके हैं और ये बिला मुकाबला बने हैं अनवारुल हक जो हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त की जो सारी आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन है वो बनी हुई है। इसमें मज़ीद आगे क्या होता है इस वाले से भी चीज़ें आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।